हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 673 देखते हैं। ये u नहीं होगा, ये x होगा। x टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। x टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है। तो इसको अगर t मानते हो तो ऊपर कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ई की पावर x ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर x आ जाएगा, नीचे e की पावर x, यहाँ पर e की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया अब कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब नीचे वाले को t मान लो, 1 प्लस ई की पावर x को अगर t मानोगे तो 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x dx इज इक्वल्स टू dt लिख सकते हो। ठीक है, तो इस 1 प्लस ई की पावर x को हमने t लिख दिया, e की पावर x dx हमारा dt में कन्वर्ट हो गया। और अगर लोअर लिमिट देखो, अब ये लिमिट चेंज करनी है ना, अगर 1 यहाँ रखोगे x की जगह पर तो t की वैल्यू 1 प्लस ई मिलेगी, तो लोअर लिमिट 1 प्लस ई हो गई। अगर x की जगह पर इन्फिनिटी रखोगे, e की पावर इन्फिनिटी होता है तो 1 प्लस कर लो, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ही आना है, तो अपर लिमिट हमारी इन्फिनिटी ही रहेगी। तो 1 प्लस ई, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी, और लिमिट 1 प्लस ई टू इन्फिनिटी जाना है। ठीक है, जब यहाँ t के रिस्पेक्ट में चल रहे हो तो लिमिट भी t की ही रखो। तो लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग 1 प्लस ई। अब लॉग इन्फिनिटी होता है, उसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड कर लो, कोई दिक्कत कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर इन्फिनिटी ही आना है। तो 673 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। देखते हैं द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन -2 से 2 और 0 टू x sin x y dx dy। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, देखो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x है। अगर यहाँ पर x है तो इसका मतलब ये लिमिट जो है वो y की है। ठीक है, बाकी जो बची हुई है वो x की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर dx और dy है। अगर यहाँ y वाली टर्म्स लिखी हुई होती, दोनों में से किसी एक में भी अगर y वाली टर्म्स लिखी हुई होती तो वो x की लिमिट्स हो जाती। ठीक है, x इसमें मिल गया तो ये y की लिमिट है, बाकी जो -2 से +2 जा रहा है वो x की हो जाएगी। पहले हमें जो वेरिएबल वाली लिमिट्स होती हैं उनके रिस्पेक्ट में, मतलब वो वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। तो जो कॉन्स्टेंट वाला है उसको बाद में करना है, पहले y की जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल हैं, y की लिमिट्स x की फॉर्म में दे रखी हैं, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो sin x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो sin x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसको साइड में लिख दिया। y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा y² अपॉन 2, और 0 टू x लिमिट है और यहाँ पर dx आ जाएगा। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, y² अपॉन 2 में अगर आप 0 से x लिमिट अप्लाई करोगे 1/2 बाहर रह जाएगा, ये कितना आएगा x² माइनस 0 यानी x² अपॉन 2। तो इसको हमने लिख लिया i इज इक्वल्स टू -2 से 2 x² sin x dx। ठीक है, मुझे समझ आ गया इसका आंसर क्या होने वाला है। अब क्या करना है, जब भी -a टू +a होता है तो जो ये फंक्शन दे रखा होता है, जो ये फंक्शन है इसको fx मान लो, और क्या करना है, इस फंक्शन में x की जगह पर -x रखो, तो ये तो x² ही रहेगा। इसमें अगर -x रखोगे तो साइन -x हो जाता है माइनस साइन x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, यानी हम कह सकते हैं इसको -fx। तो हम ये लेकर के अगर चले और हमारे पास -fx अगर आ जाता है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन है x y dx dy टेकन ओवर द रीजन, उस रीजन के अराउंड लेना है, मतलब वो रीजन लेना है, उस रीजन के लिए लेना है जो बाउंडेड हो 2 एक्सिस यानी x एक्सिस और y एक्सिस से और इस स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 एक्सिस दिया है और x + y = 1 जो दिया है वो लाइन दिया है। तो 675 क्वेश्चन। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, उसने कहा है x + y = 1, ऐसे ही जाती है, x + y = 1 है, y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, ये पॉइंट। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की 1 मिलेगी, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट। दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो हमें ये लाइन पता चल गई। और सीधा सीधा याद रखना, x + y = कुछ भी है तो ऐसे ही जाती है लाइन, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 यहाँ 2 कर देते। ठीक है, उसके बाद कहा है उसने कि ये वाली एक्सिस के बिटवीन, यानी इसके बिटवीन, दोनों एक्सिस की बात की है ना, दोनों एक्सिस के बीच का और इस लाइन के बीच का ये जो एरिया है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये अगर मुझे निकालना है, ठीक है, अगर उसने सिर्फ इंटीग्रेशन लिखा हुआ होता, यहाँ पर जो उसने फंक्शन लिख रखा है ये, उसने इस चीज़ का ये चीज़ पूछी है मेरे से। ठीक है, अगर ये x y ना होता ना,
सिर्फ dx dy होता तो जैसे ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो नॉर्मली 1 × 1/2 करके, तो आप वैसे कर देते, लेकिन यहाँ एक्स वाई दे दिया है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है भाई, पहली इंटीग्रेशन दूसरा इंटीग्रेशन x y dx dy। तो यहाँ पर क्या होगा, x की जो लिमिट है हमने ये वाली स्ट्रिप बना दी, अगर ये वाली स्ट्रिप बनाई है तो ये हमने छोटा सा पार्ट dx लिया है, अगर ये हमने dx लिया है तो जो ये वाली लिमिट होगी इस लाइन पर, मतलब ये छोटा सा हो गया, मैं इसे बड़ा करूँगी तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता करते चले जाऊँगी, तो ये 0 0 है और ये इधर 1 0, तो x की जो लिमिट है वो 0 से 1 तक जा रही है, तो x की लिमिट तो 0 से 1 तक हो गई, ये हो गई x की लिमिट। अब y की जो लिमिट है वो मुझे क्या करनी है, ठीक है, y की लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, y की लिमिट के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन जो भी हमें, भाई अगर मैं इस लाइन को लूँगी तो इसके नीचे का एरिया ही तो आएगा, यही तो होता है, जो भी अगर कर्व होता तो उसके नीचे का एरिया, अगर इस लाइन को मैं लिखूँगी तो इसके नीचे का एरिया आएगा। ठीक है, तो ये लाइन मेरी ये थी और यहाँ पर क्या है भाई, ये y की वैल्यू 0, x की लिमिट तो लिख दी यहाँ dx dy, x की लिमिट तो 0 से 1 तक कांस्टेंट हो गई, y की लिमिट क्या है 0 से कहाँ तक जाएगी देखना पड़ेगा, 0 से कहाँ तक जाएगी देखना पड़ेगा, तो y की वैल्यू 0, और जो ये कर्व की लाइन है, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये, इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे 1 - x, तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी। बस इसको हमें सॉल्व करना है, पहले वेरिएबल वाला सॉल्व करना है, जो वेरिएबल वाला इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, वेरिएबल जिसकी लिमिट होगी वो सॉल्व करना है। ये y का है तो पहले y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे और x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 0 to 1 x एज अ कांस्टेंट बाहर लिख लिया, ये x की लिमिट है, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है y² और 0 से 1 - x लिमिट रख देंगे, यहाँ आ जाएगा dx। अब y² की जगह 1 - x रख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to 1 x 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो हम बाहर लिख देते हैं, और जब 0 रखोगे तो क्या आएगा, y की जगह 0 रखोगे, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 आएगा, उसे हम लिखते नहीं है, तो इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है x 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इस 1 - x के होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, तो क्या आएगा 1 + x² - 2x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, x + x³ - 2x², मुझे पेपर पलटना पड़ेगा, मैं सोच रही हूँ यहीं पे कर दूँ ताकि मुझे बार बार पेपर पलटना ना पड़े। ठीक है, तो 0 से 1 x + x³ - 2x² का इंटीग्रेशन करना है, और इसमें सिर्फ x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, इसे आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा x² 2 x की पावर 4/4 - 2x³ 3 लिमिट 0 से 1, तो x की जगह पे 1 1 1 रखोगे और फिर अपर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट रखना है, और दोनों को माइनस कर देना है ना। अपर लिमिट रखोगे तो क्या मिलेगा 1/2 + 1/4 - 2/3, लोअर लिमिट रखोगे सब कुछ 0 आएगा, तो -0 ही होगा, बस इसको सॉल्व कर देना। ये कितना हो जाएगा, इसे 4 कर दिया, 2 से गुना, 3/4 में से 2/3 घटाओगे 9 - 4 दूनी 8/12, तो 1/12 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/12 आया है ना, 1/12 आ गया, और ये जो बाहर 1/2 था ये छूट गया था, यहाँ पे तो नहीं लिख रखा 1/2, यहाँ पे भी नहीं लिख रखा है, तो 1/12 आ रहा है और 1/2 से इंटू कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/24, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप KVS TGT PGT या UP TGT PGT का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ठीक है, कोर्स वाला बैच भी चल रहा है और प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, in = 0 to a² - x² की होल पावर n है और n की वैल्यू 0 से बड़ी है, और उसने कहा है i3 की वैल्यू बताओ। तो i3 की वैल्यू अगर मेरे को बतानी है तो इसमें n की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया, तो a² - x² की होल पावर 3 हो गया। ठीक है, अब ये a - b का होल क्यूब सबको पता होता है, क्या होता है, फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस सेकेंड नंबर का क्यूब माइनस 3 × a² × x² और फिर a² - x² एज इट इज, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व सब लोग कर ही सकते हो। ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ x आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, x की पावर 7/7 x² x की पावर 3/3 हो जाएगा, x की पावर 5/5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अपर लिमिट रखोगे तो वैल्यू आएगी, लोअर लिमिट रखोगे 0 0 0 0 आएगी, तो लोअर लिमिट रखनी ही नहीं है। ठीक है, जब दिख रहा है 0 0 आना, लिखना नहीं है, फिर a की पावर 7 हो जाएगा, ये रखते ही ये a की पावर 7 हो जाएगा, ये भी a की पावर 7 हो जाएगा, और ये a की पावर 7/3 और यहाँ 5 -0 चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, a की पावर 7 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके 6/7 माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, कोई ज़रूरत ही नहीं है, -1/7 + 3/5, ये हमें सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा ये -5 + 21/7
35 इंटू ए की पावर 7, तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख रही हूँ, पेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ए की पावर 7 ये हो जाएगा 16/35। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 16/35 ए की पावर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 676 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, हमें ये दे रखा है वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल से हमेशा एरिया निकलता है ना। डबल इंटीग्रल x² + y² दे रखा है ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। क्या कहा है उसने? पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इससे बनने वाला एरिया। तो x + y = 1 से क्या बन रहा था? यहाँ <= 1 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। अगर x + y <= 1 दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी हमने देखा था x + y = 1 से ऐसे जाती है ये वाली लाइन, यहाँ इक्वल टू मान लो x + y = 1 का ग्राफ बना लो, बना लिया, तो ये 1 0 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा। उसने कहा है x + y <0 होना चाहिए। अगर हमें ये रीजन ढूंढना है ना, इनइक्वालिटी बताती है रीजन कौन सा होगा, तो आप इसमें x की जगह 0, y की जगह भी 0 पुट कर दो, तो 0 आएगा। 0 <= ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो 0 0 लाइन के कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड लाइन के नीचे है ना, तो इसका मतलब रीजन इधर ही होगा, रीजन इधर ही होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है हमें क्या कि ये वाला रीजन ही हमें बताना है इसके रिस्पेक्ट में। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? x y था, यहाँ पे =1 लिखा हुआ था, बात वहाँ पर भी रीजन ही कह रहा था। और कहा है इसने कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट का बताना है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट तो यही होता है, फर्स्ट वाला ही पॉजिटिव होता है, तो यही हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, 0 0, अगर dx लिखा है तो x की लिमिट 0 से 1 तक जा रही है, x की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है, तो 0 से 1। यहाँ पर फिर y की लिमिट आएगी, क्योंकि dy है तो y की भी लिखनी पड़ेगी। y की लिमिट अगर लिखना चाहते हो तो क्या होगी भाई? 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ये छोटा सा पार्ट हमने dx ले लिया था ना, ये छोटा सा, तो फिर x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट 0, लोअर लिमिट क्या होगी भाई? 0 से ही चल रहा है, y भी 0 से ही चल रहा है। कहाँ तक जा रहा है? देखो dx अगर हमने ये लिया है तो dx ये लिया ना छोटा सा पार्ट, तो 0 से ऐसे जाएंगे। और y के लिए फिर हम ऐसे चलेंगे, y के लिए फिर हम ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पे तो y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर तो y की वैल्यू 0 ही है पूरी लाइन पर। यहाँ पर y की वैल्यू 0, जब हम ऊपर जाएंगे तो लाइन पे पहुँचेंगे, और लाइन पे अगर पहुँचते हैं तो हमें ये वाला मिलता है। लेस देन का मतलब सिर्फ इतना है कि ये रीजन है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो जब हम ऐसे ऊपर चलते हैं तो फिर हमें ये लाइन मिल जाती है भाई, ये वाली लाइन में y की वैल्यू क्या है? 1 - x, तो 1 - x। लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी आप इसी तरीके से समझ सकते हो। तो पहले जो वेरिएबल चीज़ है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, तो x = 0 से 1, ठीक है। और जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका हो जाएगा x² y प्लस y² का हो जाएगा y³ क्योंकि x² एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, फिर ये आया। ठीक है, बस इंटीग्रेशन करना होता है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 1। अब अपर लिमिट रखोगे तो y की जगह पे ही अपर लिमिट रखेंगे, तो 1 - x आ गया, प्लस यहाँ पे 1 - x का होल पावर 3 अपॉन में 3। और जब यहाँ 0 रखोगे तो लोअर लिमिट 0 आएगी, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इधर हमारा dx चल रहा है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना बाकी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू करके हम, तो देखो अब हमें ये सॉल्व करना था, तो x इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a - b का होल क्यूब ओपन कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, x की पावर 4/4, 1/3 बाहर रख लिया, 1 का इंटीग्रेशन x³ का x की पावर 4/4 -3, ये क्या हो जाएगा भाई? इसको मैं मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख रही हूँ, -3x + 3x²। इसका इंटीग्रेशन 3x²/3, इसका 3x की पावर 3/3। सब में क्या रखना है? 0 to 1 ही रखना है, तो 1 रख दो। 1 रखोगे तो ये 1/3 - 1/4 प्लस 1 रखोगे तो 1/3 बाहर, 1 - 1/4 - 1 प्लस 1, ये भी क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है ना। एक मिनट, ये x²/2 आएगा, ये -3/2 हो जाएगा। ठीक है, -3/2, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, 1 ये आ गया। 0 0 रखने पर तो लोअर लिमिट रखने पर पूरा 0 आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/12 प्लस यहाँ से 1 + 1 हो गया आपका 2, और ये देखोगे तो इसे 2 से इंटू कर दो, इसे भी 2 से इंटू कर दो, तो -6 और 1 7, कितना हुआ ये? -7, तो -7/4, 4 दूनी 8, इसे सॉल्व कर लो, 8 - 7 1/4, तो ये आ जाता है 1/4, तो कितना हो जाता है? 1/12 प्लस 1/12 यानी 2/12, यानी आंसर हो जाएगा 1/6। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 1/6। क्वेश्चन का देखते हैं, इसमें कहा है कि φn = 0 to π/4 10 की पावर nx।
फाई एन माइनस 2 ये हमें निकालना है। तो n की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 1 मत रखना, क्योंकि अगर 1 रखोगे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 1 मत रखना, ठीक है, ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं। तो 2 रख दो, 2 पे किसी भी ऑप्शन को कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 रखोगे ये 1/2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1/2 आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं 2 रख करके n की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा। तो हमने क्या किया, n की जगह 2 रख दिया सारे ऑप्शंस में, तो ऑप्शन ABCD कुछ इस तरीके से हमारे हो गए। अब जो क्वेश्चन हमें फाई n दे रखा है, इसमें हम, क्योंकि हमें निकालना है फाई n प्लस फाई n माइनस 2, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो n की जगह अगर 2 रखेंगे तो फाई 2 प्लस फाई 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फाई 0 अगर रखोगे इसमें तो क्या होगा, देख लो डायरेक्ट, फाई n रखते हैं तो 0 टू π/4, 2 रख दिया पहले, तो tan स्क्वायर x dx प्लस 0 टू π/4। अब n की जगह 0 रखोगे तो 10 की पावर 0x dx, ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा। तो 0 टू π/4 में अगर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा भाई, π/4 ही आ जाएगा। सॉल्व करके ईजी कर सकते हो। tan स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर x, सॉरी tan स्क्वायर को लिखते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो क्या हो जाता है, ये tan x आ जाता है, ये x आ जाएगा, और लिमिट चल रही थी 0 से π/4, तो 10 π/4 माइनस 0, सॉरी हाँ 10 π/4 माइनस π/4, ठीक है। अपर लिमिट रखिए, अब लोअर लिमिट 0 0 तो 0 ही आएगी, और यहाँ पे क्या आ रहा है π/4 तो माइनस π/4, तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है, इन्हें ऐड ही करना था। तो ये हो जाता है हमारा, ये भी कितना आएगा भाई, π/4 ही आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और 0 टू π/4 तो π/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस का π/4 आ रहा है, ठीक है, प्लस का π/4 आ रहा है, और देखो इसके साथ में ना π/4 ऐड हो रखा है, तो यहाँ पर हम π/4 रखेंगे 1 आ जाएगा, माइनस π/4 रखेंगे π/4 आ गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने पर 0 आएगा, प्लस π/4, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। और 1 कौन से ऑप्शन से मिल रहा है, हमें सिर्फ बी ऑप्शन से मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इनकी वैल्यू 2 रख लो, 1 रखोगे तो ये दोनों नॉट डिफाइन हो जाएंगे, इसलिए हमने 1 नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 679 में हमें कहा है -1 से 1 मॉड x की वैल्यू बतानी है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, मॉड के अंदर जो चीज़ दिखाई दे, ऐसे क्वेश्चंस में मॉड के अंदर जो चीज़ दिखाई दे उसको 0 रखना है। 0 रखोगे तो x की वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी, यानी अब हमें क्या करना है, -1 से 1 तक हम जा रहे थे, बीच में एक मिल गया पॉइंट 0, तो -1 से 0 और 0 से 1 तक अब इंटीग्रेशन करना है। हमेशा मॉड के अंदर कुछ भी दिखाई देगा उसको 0 के बराबर रखना है, वहाँ से आपको बहुत सारे भी पॉइंट्स मिल सकते हैं, एक भी पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हमने 0 रखा, तो 0 जो है वैल्यू -1 से 1 के बीच की है, जो भी पॉइंट्स आपको इससे इसके बीच के मिलेंगे उन्हीं पर ही ब्रेक लगा के चलना है, ठीक है। तो -1 से 0 और 0 से फिर 1, 2 हो गए। जब हम -1 से 0 की बात करते हैं, -1 से 0 के बीच की कुछ भी वैल्यू ले लो और वो उठा करके सिर्फ x में रखनी है, मोड के अंदर जो लिखा हुआ है सिर्फ उसमें रखनी है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव x मिलेगा। -1 से 0 रख लो, -0.5, तो x की जगह पे -0.5 रखोगे, मॉड नहीं लगाना है, अब सिर्फ x में रखना है, सिर्फ जो अंदर वाली चीज़ है सिर्फ उसमें रखना है, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद अब 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू x में रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगी, x ही आएगा मतलब, तो ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -x² 2 -1 से 0 प्लस x² 2 0 से 1 इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट रखोगे x² में भाई अपर लिमिट रखोगे 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1/2 भी मैंने बाहर लिख दिया, लोअर लिमिट रखोगे तो 1 ही आएगा, है ना, प्लस अपर लिमिट रखोगे 1/2 आएगा, लोअर लिमिट रखोगे 0, तो ये कितना हो जाता है +1/2 प्लस 1/2, आंसर आ जाता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा सी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 680 0 से π/2 में इंटीग्रेशन करना है 1/1 + tan x का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम tan x को पहले sin बाय cos में तोड़ देते हैं। तो देखो जो हमें 680 क्वेश्चन दिया है, 0 से 90 dx अपॉन नीचे लिखा है 1 + tan x, ठीक है। तो tan x को हमने पहले में से सॉल्व कर लेती हूँ, है ना, टाइम वेस्ट करने से बेटर है। tan x को लिखा, ऐसे ही सॉल्व कर लो अलग से, ये आ गया, ये cos x फिर यहाँ पे आ जाएगा और ये cos x फिर ऊपर भी चला जाता है सॉल्व करके,
ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारा हमने इसको i मान लिया, i इज इक्वल्स टू हो गया 0 से π/2 dx cos x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, अब 0 to a वाले में क्या करते थे, x की जगह पे a माइनस एक्स रख देंगे, तो i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 है, तो x की जगह पे π/2 माइनस एक्स रखेंगे, dx हो जाएगा। यहाँ पर भी π/2 माइनस एक्स रखोगे तो ये sin x हो जाता है, यहाँ पर π/2 माइनस एक्स रखोगे तो ये cos x हो जाता है, इसको भी हम लिख देते हैं sin x। ठीक है, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है और सेकंड वाली इक्वेशन ये है, अगर दोनों को ऐड करते हो तो इधर 2i आएगा, 0 से π/2 सेम है, dx भी सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये cos और ये sin ऐड हो जाएगा, तो sin x प्लस cos x जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में करोगे तो π/2 मिलेगा, इधर i 2i इक्वल टू ये चल रहा था तो i की वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मतलब π/4। ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, 0 -a to a है, तो मैंने कहा था x की जगह पर क्या रखेंगे, -x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, i इज इक्वल्स टू जब भी -a to a होता है तो x की जगह पे क्या रखते हैं, -x, x की जगह पे -x, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसे ही आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i आ जाएगा, -a to a ही जा रहे हैं, dx भी है, ये fx माइनस fx प्लस ये और प्लस ये मतलब माइनस ये, कैंसिल, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कट के, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसका i की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा 0, इसमें ये दे रखा है जो कि गलत है। हमें 682 में कुछ इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉस इनवर्स, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है, ये जो चीज़ है तीनों के नीचे अलग अलग ले लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, सबके नीचे अलग अलग लिख लो, 2 साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx -1 to 1। अगर -a to a होता है तो जो फंक्शन है उसमें x की जगह पर अगर आप -x रखोगे तो ये तो चेंज नहीं होगा। देखो साइन इनवर्स -1 साइन इनवर्स -x अपॉन √1 माइनस, इसकी जगह -x रखोगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और इसको आप लिख दोगे माइनस, क्योंकि साइन इनवर्स -x जो होता है वो ये होता है। तो जो हमारा फंक्शन था वो माइनस फंक्शन बन गया, जो फंक्शन था वो माइनस फंक्शन बन गया, 2 तो लिख ही लोगे, तो यानी ऑड फंक्शन आया तो इसका इंटीग्रेशन तो 0। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, इसमें अगर हम tan इनवर्स -x अपॉन √1 माइनस, यहाँ पर भी -x रखना है तो वो एक्स स्क्वायर ही हो जा रहा है, तो इसमें भी क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो जो ये वाला है tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन में x की जगह पे -x रखने पर माइनस बाहर आ जाता है, फंक्शन एज इट इज मिलता है, तो ये भी ऑड फंक्शन है, इसका भी 0 हो जाएगा। cos इनवर्स x में ऐसा नहीं होता, क्योंकि cos इनवर्स x जो होता है वो हमारा, अगर आप x की जगह पे इसमें -x भी रख दोगे तो ये cos इनवर्स x ही रहता है, और डिनोमिनेटर वाला तो ऐसे का ऐसे रहेगा ही, इसमें x की जगह पे -x रखोगे चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ हमें -1 to 1 में इसी का ही इंटीग्रेशन करके आंसर बताना होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ अब 0 से -1 से 1, 4 बाहर, cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसी का ही इंटीग्रेशन हमने करना है, और ये हमारा क्योंकि इसमें -x रखने पर इससे बाहर माइनस नहीं आ रहा है, ये इवन फंक्शन है, और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटीग्रेशन 0 से 1 और 2, मतलब यहाँ डबल कर दो और 0 से 1 लिख दो, इसको -1 से 1 ना लिख करके 0 से 1 और डबल कर दो, cos इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो cos इनवर्स x को हमने t मान लिया, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है ये, और dx आ जाएगा इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, इसकी वैल्यू -dt आएगी, तो इसकी वैल्यू -dt हमने रख दी,
तो माइनस डी टी, माइनस को मैं बाहर लिख देती हूँ, 8 यहाँ पर है, 4 इंटू 2, 0 से 1, ये हो जाता है हमारा कॉस इनवर्स टी। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है और ये लिमिट मैंने गलत रख दी है। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे, पहले x की जगह 0 रखना है, तो कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 0 का मतलब होता है कॉस 9t इज इक्वल्स टू टी, ये कैंसिल हो गया तो t की वैल्यू π/2 मिली, तो मतलब लोअर लिमिट हमें π/2 मिली। अब यहाँ पर अगर 1 रखोगे, अपर लिमिट अगर x की जगह 1 रखते हो, यहाँ पर x की जगह पे 1 रख दिया, तो कॉस इनवर्स 1 को लिखा कॉस 0 इज इक्वल्स टू टी, इससे कैंसिल तो t की वैल्यू आ गई 0, मतलब ऊपर आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 π/2 से 0 और बाहर -8, 2 से इसे कट कर दो -4, टी स्क्वायर की वैल्यू, टी स्क्वायर को लिमिट ये रखनी है, -4, 0 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 आएगा ये, तो यानी ये आ जाएगा आंसर पाई स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका पाई स्क्वायर।